झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति पहुंचे मऊरानीपुर, जहां उन्होंने केदारेश्वर मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इसके साथ ही पत्नी के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना। इससे पहले उन्होंने मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचकर क्षेत्र के चौकीदारों से मुलाकात कर उन्हें टॉर्च और छाता किए वितरित। इसके साथ ही एसएसपी ने अपनी पत्नी के साथ कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों के ऊपर की पुष्प वर्षा। थाने के निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने बताया कि यह उनका था वार्षिक निरीक्षण। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर रूट के बारे में की गई चर्चा। ललितपुर में स्मार्ट मीटर की स्थापना को लेकर बढ़ता जा रहा है विरोध, जहां मंगलवार को स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी अपने मानकों का कर रही है उल्लंघन। आरोप है कि चुनिंदा उपभोक्ताओं के घरों में की जा रही है स्मार्ट मीटर के साथ लगने वाली तारों की स्थापना। अधिकांश सामान्य उपभोक्ताओं को इससे रखा जा रहा है वंचित। कम बिजली खपत वाले गरीब परिवारों को दिए जा रहे हैं हजारों रुपए के बिल। मामले की जांच कराए जाने की उठाई मांग। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में सोलर प्लेट चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 चोरों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की 21 सोलर प्लेटें की गई बरामद। बीते रोज एक कंपनी में से कई सोलर प्लेटें कर ली गई थी चोरी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जो पहले भी चोरी के मामलों में रहे हैं शामिल। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश माझी महासभा के सदस्यों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जिले के सभी तालाबों की मत्स्य उद्योग सहकारी समितियों के चुनाव कराने की है मांग। जिलाध्यक्ष आशीष रायकवार ने बताया कि जिले में 100 से अधिक तालाबों में रायकवार समाज की है मत्स्य उद्योग सहकारी समितियां। इन समितियों का हर 5 साल में होता है चुनाव, लेकिन 7 साल बीत गए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है चुनाव में समिति सदस्य चुनते हैं पंच और बहुमत से बनता है अध्यक्ष। महासभा ने चेतावनी दी कि अगर 1 महीने में नहीं कराए गए चुनाव तो वे उग्र आंदोलन के साथ ही सत्याग्रह करने के लिए होंगे बाध्य। झांसी में एक दरोगा पर महिला सिपाही ने गैंगरेप करने का लगाया है बड़ा आरोप, जहां मथुरा के जमुना पार थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला सिपाही ने थाने में दी तहरीर, जिसमें उसने बताया कि 17 फरवरी 2023 को उसकी बहन की शादी में शामिल होने मथुरा आए थे चिरगांव थाने में तैनात दरोगा रविकांत गोस्वामी। वहां अपने रूम में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसे किया बेहोश, फिर दरिंदगी की वारदात को दिया गया अंजाम। साथ ही बना ली उसकी वीडियो, जिससे ब्लैकमेल कर बुलाया मुरादाबाद, जहाँ एक होटल में अपनी दोस्त दीक्षांत शर्मा के साथ फिर से उसके साथ किया गया गैंगरेप। साथ ही झांसी में एक निजी हॉस्पिटल में आकर दोनों ने की मारपीट, जिससे उसकी उंगली हो गई फ्रैक्चर। वह उसके आरोपी दोस्त के खिलाफ गैंगरेप व मारपीट की एफआईआर कर ली दर्ज। इधर झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मंगलवार को आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित। साथ ही सीओ सिटी को सौंपी गई है मामले की जांच। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसील तिराहे पर मंगलवार को उस समय मच गया हड़कंप, जब एक व्यक्ति ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद एक महिला पर डंडे से कर दिया हमला। घायल महिला हिम्मत दिखाते हुए दौड़कर पहुंची एसपी कार्यालय, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को ले लिया हिरासत में। पुलिस के मुताबिक इंगोहटा गांव के मुनव्वर और रेखा का है मामला, जिनके बीच लंबे समय से न्यायालय में चल रहा है मुकदमा। पेशी के दौरान दोनों में हो गई कहासुनी। इसी दौरान मुनव्वर ने रेखा पर लाठी डंडों से कर दिया हमला। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र के रमपुरा अचरौनी गांव के युवक कुलवेंद्र लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मंगलवार सुबह परिजनों ने शव के साथ पिछोर चंदेरी मार्ग पर कर दिया चक्का जाम। परिजन मृतक की पत्नी और एक युवक पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कर रहे हैं मांग। बता दें कि 35 वर्षीय कुलवेंद्र 12 जुलाई को अपनी साथी वीरू लोधी के साथ पिछोर न्यायालय जाने की बात कहकर निकला था घर से, लेकिन उस शाम से वह हो गया लापता। अगले दिन वीरू लौटा गाँव और बताया कि कुलवेंद्र की फोन पर किसी से हुई थी कहासुनी। इसके बाद खोजने लगे परिजन। इसी बीच 13 जुलाई को बाचनौर तिराहे पर अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई मौत।
झांसी में एक बेटी को 30 साल बाद मिल गई उसकी मां, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये रहा कि मां से मिलने से पहले ही उनकी हो गई मौत। शव ले जाने आई बेटी बोली कि हमारी बुआ ने 30 साल पहले कहा था कि तुम्हारी मां की हो चुकी है मौत, जबकि उन्हें बुआ ने मार कर भगा दिया था वहां से। बाद में हमें भी निकाल दिया घर से और कब्जा ली जमीन। कोतवाली थाना क्षेत्र के पचकुइया मंदिर का है मामला, जहां बीते 25 बैठी रहने वाली 79 साल की महिला रामबाई मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं की मदद से गुजार रही थी जीवन। सोमवार को अचानक से बिगड़ गई तबीयत, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी हो गई मौत, जिसके बाद पुजारी ने किए तमाम प्रयास और ढूंढ निकाली उनकी बेटी। एमपी के सलावई गांव में रहने वाली उनकी बेटी मीरा अपनी मां का शव लेने पहुंच गई झांसी। यहाँ मंदिर के पुजारी ने उनके अंतिम संस्कार के लिए भी की मदद। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में एक किसान की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने, जहां बानपुर के ग्राम छिल्ला निवासी 38 वर्षीय भैयालाल राजपूत का उनके खेत में पड़ा मिला शव। बीती शाम को अपने खेत पर गए हुए थे भैयालाल। अगली सुबह मंगलवार सुबह जब खेत पर पहुंचे उनके बड़े भाई तो देखा कि वहां पड़ा हुआ था भैयालाल का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। महोबा के कैमाहा गांव में मंगलवार को एक निर्माणाधीन मकान पर टीन शेड लगाने के दौरान हो गया है हादसा, जहां 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए मध्य प्रदेश के बारीगढ़ निवासी 30 वर्षीय संदीप विश्वकर्मा और उनके जीजा 39 वर्षीय हरिशंकर। दोनों सुनील यादव के निर्माणाधीन मकान पर लगा रहे थे टीन शेड, तभी लोहे की टीन के ऊपर की ओर ले जाते समय हाईटेंशन लाइन से टकरा गई वह। करंट लगने से झुलसकर जमीन पर गिर पड़े दोनों लोग। स्थानीय लोगों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने संदीप को कर दिया मृत घोषित, जबकि हरिशंकर का चल रहा है इलाज। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच को कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मंगलवार को इंदरगढ़ में जन सुनवाई और स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान 9 दिन पहले हुई जच्चा बच्चा की मौत के मामले में उन्होंने डॉक्टरों को लगाई फटकार और सख्त लहजे में कहा कि किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, लापरवाही नहीं की जाएगी बिल्कुल भी बर्दाश्त। वहीं जन सुनवाई में अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवधाम कुंडेश्वर में सावन के महीने में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। टीकमगढ़ से कुंडेश्वर तक 5 किलोमीटर की सड़क शाम होते ही अंधकार में हो जाती है तब्दील। सड़क के दोनों ओर 4 साल पहले लगाए गए थे बिजली के खंभे, लेकिन अब तक चालू नहीं हुई है स्ट्रीट लाइट। शहरवासियों की शिकायत पर कलेक्टर विवेक शोतिया ने मंगलवार को बुलाई बैठक, जिसमें उन्होंने मार्ग की विद्युत व्यवस्था के लिए वर्तमान स्थिति की जानकारी और विद्युत कंपनी को शाम तक वितरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। जन सुविधा को देखते हुए 48 घंटे के भीतर बिजली व्यवस्था शुरू करने के दिए आदेश। झांसी के मौरानीपुर के राजकीय पशु चिकित्सालय में 2 अधिकारियों के बीच छिड़ी कुर्सी की जंग, जहां ट्रांसफर होने के बाद पशु अस्पताल के डीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने नहीं छोड़ा पदभार। जब नए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी पद ग्रहण करने अस्पताल पहुंचे डॉक्टर रमेश चंद्र शाक्य, तो वहां काम करते हुए मिले पुराने डीएमओ, जिन्होंने वर्तमान जिला पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए अपनी कुर्सी के बगल में लगा दी कुर्सी। वर्तमान डीएमओ ने जब उनसे कहा कि आप हो गए हैं रिलीव, छोड़िए कुर्सी। इस पर पुराने वाले डीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि नियम विरुद्ध हुआ है मेरा ट्रांसफर, इसके लिए मैंने कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। अब जब तक नहीं होगा निर्णय तब तक मैं यहीं रहूंगा और नहीं जाऊंगा कहीं। जिस पर वर्तमान डीएमओ बोले, मुझे शासन ने भेजा है। इस पर डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा अब यह कोर्ट करेगा डिसाइड। हालांकि जब पुराने डीएमओ नहीं आते हैं कार्यालय तो वर्तमान डीएमओ देखते हैं कामकाज। साथ ही उन्होंने डिस्प्ले बोर्ड पर डॉक्टर विनोद कुमार की तैनाती और रिलीव होने की लिखवा दी है तारीख, साथ ही अपनी भी ज्वाइनिंग डेट करा दी है दर्ज। ललितपुर में मंगलवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम रजक के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने खरीफ फसल की सिंचाई के लिए बिजली और यूरिया खाद की नियमित आपूर्ति की मांग। प्रदर्शनकारियों ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को इस समय यूरिया खाद और सिंचाई के लिए पानी की जरूरत। कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।